Hello friends, in today's video we are here to learn about the rapid revision of psychiatry. So without wasting any time, let us start. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइकेट्री जो टर्म है वो किसने दिया था। तो साइकेट्री जो टर्म था वो किसने दिया था, यहाँ पे जोहान क्रिश्चियन रेल। तो जोहान क्रिश्चियन रेल ने जो है टर्म साइकेट्री दिया था, ठीक है। उससे रिलेटेड एक चीज़ और पूछी जाती है कि यहाँ पे मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, जिसको हम बोलते हैं MMSE, इसमें क्या होता है कि किसी पर्सन से जो है क्या होता है कि 30 क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछते हैं। अगर उसका स्कोर जो है वो लेस देन 23 आता है, ठीक है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, डिमेंशिया। और डिमेंशिया में क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा आपका लॉस ऑफ मेमोरी, और क्या होता है यहाँ पे जजमेंट का इम्पेयरमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जाम्पल में क्या होता है, डिसओरिएंटेशन किस चीज़ का डिसओरिएंटेशन हो जाएगा, आपका टाइम का, किसी प्लेस का, या फिर किसी पर्सन का। तो ये हो जाएगा आपका MMSE, मिनी, यहाँ पे इसको बोलते हैं मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। एक मिनट, इसको मैं ज़रा रब कर लूँ, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे बेसिक साइकेट्री की। अगर हम बात करें बेसिक साइकेट्री में, तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर को देखेंगे और उनके जो है यहाँ पे फंक्शन को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन सा है, आपका डोपामिन, ठीक है। तो डोपामिन क्या होता है कि डोपामिन कुछ ऐसी जो है बीमारियां होता है ना, जिसमें क्या होता है, या तो डोपामिन का जो सिक्रेशन है या फिर जो उसका लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, या फिर उसका लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे किस केस में, यहाँ पे सिजोफ्रेनिया में। सिजोफ्रेनिया के केस में क्या होता है कि जो डोपामिन का लेवल है वो क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। पार्किंसन की अगर बात करें तो पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है कि इसमें डोपामिन का जो लेवल है वो इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सिजोफ्रेनिया में इंक्रीज, पार्किंसन में डिक्रीज, और किसी चीज़ का अगर एडिक्शन हो जाए तो उस केस में डोपामिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम सिजोफ्रेनिया की बात करें तो सिजोफ्रेनिया क्या होता है, सिजोफ्रेनिया जो है एक तरह का क्या होता है कि मतलब जो है डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है ना, वो उसकी जो एबिलिटी होती है थिंक करने की, फील करने की, या फिर जो बिहेव करने की, वो क्या होती है, वो डिक्रीज़ या फिर जो है वो अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें किसकी, यहाँ पे पार्किंसन डिजीज़ की। तो यहाँ पे जो पार्किंसन डिजीज़ होता है ये जो है एक तरह का सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है ना वो अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। और इंक्लूडिंग इसमें ट्रेमर जो है वो भी आपको जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एडिक्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कोई फिजिकल या फिर कोई साइकोलॉजिकल नीड या फिर कोई अर्ज होती है टू डू समथिंग और यूज़ समथिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, एडिक्शन। जैसे कोई अल्कोहल अगर यूज़ करता होगा या फिर पीता होगा, ठीक है, तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको अर्ज होगी कि मुझे जो है अल्कोहल चाहिए ही चाहिए, बिना उसके मेरा जीवन अधूरा है, ठीक है। उसके हम बात करें कि सेकंड जो है वो है जाएगा आपका सेरोटोनिन, जिसको बोलते हैं 5HT। 5HT का जो लेवल है ना वो डिप्रेशन के केस में क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। एंजाइटी में जो है वो भी डिक्रीज हो जाता है। और OCD, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसमें भी जो है यहाँ पे सेरोटोनिन का जो लेवल है वो डिक्रीज। यहाँ पे अगर हम बात करें कि डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन जो है ना इसमें क्या होता है कि कोई पर्सन है उसको कॉन्टिन्यूस लो मूड रहेगा, या फिर वो हमेशा सैडनेस, आप उसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हरदम वो सैड ही रहता है, ठीक है। फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, मतलब जो है एकदम लगेगा कि मतलब उसके पास जीने की कोई इच्छा ही नहीं है। हेल्पलेसनेस उसको लगेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है उसको बहुत ही लो फील होगा, ठीक है। और फीलिंग टेयरफुल, हमेशा ऐसा लगेगा जैसे बस अब रोएगा कि तब रोएगा, ठीक है। और यहाँ पे उसको बहुत इरिटेबल भी लगेगा। इनटॉलरेंस ऑफ अदर, दूसरे के द्वारा इनटॉलरेंस भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हैविंग नो मोटिवेशन, मतलब कोई मोटिवेशन भी नहीं उसके साथ आएगा। इंटरेस्ट ऑफ डूइंग थिंग वो भी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि फाइंडिंग डिफ़िकल्टी टू मेक डिसीजन, और उसको क्या है कि कोई चीज़ अगर डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी उसकी होती है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें किसकी, एंजाइटी।
एंजाइटी क्या होता है कि एंजाइटी जो है एक तरह का डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि ओकेजनली क्या होता है, इसमें इंसान बहुत वरी हो जाता है या फिर किसी चीज़ का फियर। यूजली जो है हम किस में देखते हैं, जब कभी भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाते होंगे ना, तब देखिए वहाँ पे बहुत एंजाइटी होती है कि यार पेपर कैसा होगा, ये है वो है, तो ठीक है, इससे रिलेटेड। और ओसीडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक तरह का ऑब्स्ट्रक्टिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। इन तीनों केसेस में क्या होता है कि जो यहाँ पे सेरोटोनिन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तीनों के केस में सेरोटोनिन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा, कम, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पर नॉर एपिनेफ्रिन की। तो नॉर एपिनेफ्रिन जो है वो भी जो है डिप्रेशन के केस में भी कम हो जाएगा, और एंजाइटी के केस में जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। जैसे क्या होता है, नॉन एपिनेफ्रिन जो है उस टाइम निकलता है जब आपको जो है बहुत ज़्यादा डर लगता है। जैसे क्या होता है कि सडनली आपके सामने शेर आ जाएगा, तो नॉन एड्रेनलिन का जो लेवल है वो डर की वजह से जो है, एंजाइटी की वजह से जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गामा ब्यूटारिक एसिड, गाबा, जिसको हम क्या बोलते हैं, गाबा। इस जो गाबा का लेवल जो था वो भी एंजाइटी के टाइम पे जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और सीजर्स की अगर हम बात करें तो सीजर्स में भी क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। देखो सीजर्स की अगर बात की है तो एक तरह का ये टेम्परेरी एपिसोड है किसका, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। हमारे ब्रेन में जो है एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है ना, उसको ये डिनोट करता है। और इसमें क्या होता है कि फिजिकल और मेंटल चेंजेस होते हैं। इसमें क्या होता है कि अनकंट्रोल मसल मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, ट्विचिंग देखने को मिलेगा, जर्किंग देखने को मिलेगा, स्टिफनेस देखने का, ऐसा लगेगा कि शरीर पूरा अकड़ गया है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और यहाँ पे पासिंग आउट, एबनॉर्मल सेंसेशन आपको देखने को मिलेगा। और फोमिंग ऑफ द माउथ, कभी कभी क्या होता है कि माउथ से कभी कभी झाग भी निकलने लगते हैं हम। और एक्सीडेंटल कभी कभी क्या होता है ना कि एक्सीडेंटल यूरिनेशन भी हो जाएगा, या फिर स्टूल का जो है क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा। ये किस में आपको देखने को मिलेगा, वो सीजर्स के केस में। उसके बाद हम बात करें ग्लूटामेट का। ग्लूटामेट किस में, सिजोफ्रेनिया में। इसमें क्या होता है, जो एनएमडीए रिसेप्टर है वो क्या हो जाएंगे, हाइपो फंक्शन हो जाएंगे। मतलब जो नॉर्मल उसका फंक्शन है वो नॉर्मल से जो है वो लो जो है अपना काम करेगा, ठीक है। उसके बाद करें हम मेजर ब्रेन एरिया और उसके फंक्शन, मतलब बहुत से ऐसे ब्रेन एरिया होते हैं और उसका कुछ फंक्शन, ठीक है। तो हमारा जो फ्रंटल लोब होता है, ठीक है, फ्रंटल लोब किस में इन्वॉल्वमेंट होता है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन में। यहाँ पे पर्सनालिटी के इन्हांसमेंट के लिए जो है वो भी होता है। उसके बाद यहाँ पे अफेक्ट इन सिजोफ्रेनिया और डिप्रेशन, ठीक है। सिजोफ्रेनिया में और डिप्रेशन में ये क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करें हम किसी टेम्पोरल लोब की, तो यहाँ पे टेम्पोरल लोब जो है किससे एसोसिएटेड होता है, मेमोरी से। और यहाँ पे जो अल्जाइमर डिजीज़ होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, यहाँ पे मेमोरी लॉस हो जाता है या फिर जो है मेमोरी इम्पेयरमेंट होती है। यहाँ पे इमोशन किससे एसोसिएट होता है, यहाँ पे एमाइगडाला, ठीक है, यहाँ पे पीटीएसडी से। उसके बाद हम बात करें किसकी, बेसल गैंग्लिया की, जो कि मूवमेंट डिसऑर्डर को मतलब जो है वो गवर्न करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पार्किंसन में, यहाँ पे हंटिंगटन डिजीज़, यहाँ पे टार्डिव काइनेसिया में जो है इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें साइकेट्रिक, यहाँ पे साइकेट्रिक डिसऑर्डर और उसके कुछ की फीचर्स। तो सबसे पहला जो आपका आता है वो मूड डिसऑर्डर। तो यहाँ पे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की अगर बात की है, इसके डायग्नोसिस के लिए जो है हमको ये क्राइटेरिया फॉलो करनी पड़ेगी, मतलब 5 या 5 से ज़्यादा फॉर 2 वीक। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है आपका एस का मतलब हो जाएगा स्लीप, या फिर उसको इंसोम्निया, या फिर जो है हाइपो, यहाँ पे सोमिया, मतलब इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आ रही है, और यहाँ पे हाइपर सोम्निया का मतलब होता है उसको एक्सेसिव बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड, इंटरेस्ट। उसका जो इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, या फिर लॉस ऑफ प्लेजर, मतलब उसको जो है खुशी नहीं मिल रही। उसके बाद यहाँ पे गिल्ट, यहाँ पे अनरियलिस्टिक फीलिंग ऑफ गिल्ट, उसको मतलब जो है मतलब बिना किसी चीज़ के ही उसको लगे कि यार मैंने गलती कर दी। यहाँ पे वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, सब कुछ उसको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो है एनर्जी लेवल भी उसका क्या हो जाएगा, डाउन। मेंटल एंड फिजिकल जो है उसको बहुत थकावट रहेगी, वो मेंटली भी थका हुआ रहेगा, फिजिकली भी। देखने में ऐसा लगेगा कि कितना थका हुआ इंसान है। उसके बाद हम बात करें किसके, कंसंट्रेशन की। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन भी क्या होता है उसका कम होता है, ठीक है। यहाँ पे मेमोरी डिस्टर्बेंस भी आपको देखने को मिलेगी। एपेटाइट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एपेटाइट डिक्रीज भी हो सकती है, या उसको बहुत ज़्यादा भूख लग भी सकती है, बहुत ज़्यादा, या फिर भूख नहीं लगेगी। उसके बाद यहाँ पे साइकोमोटर चेंजेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे रिटार्डेशन और हेजिटेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सुसाइटेबिलिटी, मतलब जो है थ्रो प्लान एंड बिहेवियर,
थॉट्स एंड मतलब उसको जो है सुसाइडल बिहेवियर या फिर सुसाइडल थॉट्स भी जो है या फिर सुसाइडल प्लान जो है उसको वो भी दिखा देंगे। उसके बाद ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे एसएसआरआई का मतलब होता है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। मतलब ये एक तरह की एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन होती है जो कि यूजली ट्रीट करते हैं किसको, डिप्रेशन को ट्रीट करेगी या फिर कोई और मेंटल हेल्थ कंडीशन है उसको क्या करेगी, यहाँ पे ट्रीट करेगी। ठीक है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हम ये देते हैं। उसके बाद एसएनआरआई की अगर बात करें तो ये हो जाएगा यहाँ पे सेरोनिन, यहाँ पे नॉन इपिनेफ्रिन, यहाँ पे रीटेक इनहिबिटर। ठीक है, रीअपटेक इनहिबिटर ये क्या होता है, ये क्लास ऑफ ड्रग होता है जो कि ट्रीट करता है किसको, ये डिप्रेशन को भी ट्रीट करेगा। किसको ट्रीट करेगा, ये जो है ट्रीट करता है किसको, यहाँ पे ये ट्रीट करेगा आपको, यहाँ पे डिप्रेशन को ट्रीट करेगा, यहाँ पे एंजाइटी को ट्रीट करेगा, और भी जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड जो कंडीशन होती है उनको भी ट्रीट करेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि यहाँ से टीसीए का मतलब होता है यहाँ पे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। यहाँ पे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की अगर बात की जाए तो ये जो है क्या है, एंटी डिप्रेसेंट है जो कि यूज किया जाता है किसके लिए, डिप्रेशन के लिए। ठीक है, और जो है ये क्या करती है, अगर इसके हम एक्शन की बात करें तो ये ब्लॉकिंग द रीअपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर लाइक सेरोटोनिन एंड नॉन इपिनेफ्रिन इन द ब्रेन। मतलब ये क्या करती है, या तो सेरोटोनिन या फिर जो है किसको, यहाँ पे नॉन इपिनेफ्रिन के जो न्यूरोट्रांसमीटर उनको क्या करती है, ब्लॉक कर देती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे MAOIS का मतलब होता है ये हो जाएगा आपका ए टाइप ऑफ एंटी डिप्रेसेंट डेट ट्रीट डिप्रेशन और अदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। इसका मतलब होता है मोनोएमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ये क्या है, मोनोएमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे यहाँ पे ECT का मतलब होता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ये क्या है, एक तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट होता है जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट को दिया जाता है टू ट्रीट सीवियर मेंटल इलनेस। मतलब अगर मेंटल इलनेस बहुत सीवियर हो जाए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मतलब सीवियर हो जाए तो उसको जो है ट्रीट करने के लिए जो है ये हम इसको देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, बाइपोलर डिसऑर्डर की। तो यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं BPAD, तो यहाँ पे BPAD1 और BPAD2 अगर क्या होता है कि यहाँ पे एटलीस्ट 1 मैनिक एपिसोड, एक होता है मैनी मतलब एक्सेसिव हैप्पीनेस, हाइपोमेनिया या फिर हाइपरमेनिया, और उसके साथ अगर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है तो उसको हम बोलते हैं BPAD1। और अगर हाइपोमेनिया है, ठीक है, हाइपोमेनिया के साथ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। मतलब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या है, एक तरह का जो है मेंटल हेल्थ कंडीशन होता है जो कि अफेक्ट करता है कि हाउ यू फील, हाउ यू थिंक एंड हाउ यू बिहेव। दिस इज़ नोन एज क्लिनिकल डिप्रेशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल डिप्रेशन MDD। ठीक है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मूड स्टेबलाइज़र। और मूड स्टेबलाइज़र कौन कौन से होते हैं, एक हो जाएगा आपका लिथियम, उसके बाद वॉल्प्रेट, और एंटी टिपिकल एंटी साइकोटिक जिसमें आपका क्यूटियापिन और यहाँ पे ओलेंजापिन जो है हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, स्किज़ोफ्रेनिया की। यहाँ पे जो साइकोटिक डिसऑर्डर जिसमें आपका आता है स्किज़ोफ्रेनिया। यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया की अगर बात करें तो इसमें जो सिम्टम्स आपके आएंगे वो 2 से ज़्यादा 1 मंथ के लिए, या फिर अगर उसकी टोटल ड्यूरेशन की हम बात करें तो यहाँ पे ग्रेटर देन यहाँ पे जो है 6 मंथ। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव सिम्टम्स, कुछ यहाँ पे पॉजिटिव सिम्टम्स भी आपको देखने को मिलेंगे और कुछ जो है निगेटिव सिम्टम्स भी। जो पॉजिटिव सिम्टम्स है उसमें आपको डिल्यूजन देखने को मिलेगा। डिल्यूजन क्या होता है, ये एक तरह का जो है साइकोटिक कंडीशन है जिसमें क्या होता है अनसेकेबल फॉल्स बिलीव, या फिर आपको जो है डिल्यूजन दैट लास्ट फॉर एटलीस्ट 1 मंथ, 1 मंथ के नियर अबाउट ये रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, हेलुसिनेशन की। तो हेलुसिनेशन क्या होता है, ये भी एक तरह का फॉल्स परसेप्शन होता है ऑब्जेक्ट का। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब मान लीजिए कोई ऐसे रोप रखी हुई, कोई रस्सी ऐसे रखी हुई है, अब इंसान इसको बोले कि ये क्या है, स्नैक है, ये क्या है, स्नैक है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेलुसिनेशन। और मोस्ट कॉमन अगर बात करें कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन जो होता है वो ऑडिटरी हेलुसिनेशन जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन जो है वो मोस्ट कॉमन होता है। उसके बाद
यहाँ पे आपको जो है डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच भी देखने को मिलेगी और बिहेवियर भी देखने को मिलेगा। उसके बाद निगेटिव सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे निगेटिव सिम्टम्स में सबसे पहले आता है एपैथी। एपैथी का मतलब होता है कि ऐसी फीलिंग नॉट बीइंग इंटरेस्टेड, मतलब जो है किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं लेना। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, एनोडोनिया। एनोडोनिया का मतलब होता है लैक ऑफ प्लेजर, मतलब पहले ऐसी एक्टिविटी वो करता था जिसमें उसको प्लेजर मिलता था, लेकिन अब वो एक्टिविटी कर रहा है लेकिन उसको उसमें प्लेजर नहीं मिलता, उसको बोलते हैं एनोडोनिया। उसके बाद हम बात करें किसकी, एलोगिया। एलोगिया का मतलब होता है यहाँ पे जो है पॉवर्टी ऑफ स्पीच, मतलब सही से स्लर्ड स्पीच, सही से बोल नहीं पा रहा। और सोशल विथड्रॉल, उसको जो है अपने अगल बगल से कोई मतलब नहीं है, वो अपने में ही मस्त रहता है। ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक, जिसमें आपको रेस्पेरिडोन और यहाँ पे ओलेंजापिन देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंट केस में जो है यहाँ पे क्लोजापिन, रिस्क ऑफ ए ग्रेनुलोसाइटोसिस। अगर यहाँ पे मतलब रेजिस्टेंट केस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसके साथ अगर हम क्लोजापिन दे रहे हैं तो इसमें रिस्क बढ़ जाएगा किसका, यहाँ पे ए ग्रेनुलोसाइटोसिस का। उसके बाद है सीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर की बात की, जिसमें आपको स्किज़ोफ्रेनिया के साथ साथ मूड डिसऑर्डर भी होता है। यहाँ पे एमडीडी, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, और यहाँ पे बाइपोलर डिसऑर्डर। यहाँ पे साइकोसिस अकर इंडिपेंडेंटली, यहाँ पे जो साइकोसिस होता है वो अकर होता है इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे मूड सिम्टम्स, यहाँ पे जो मूड के सिम्टम्स होते हैं वो लिस्ट फॉर यहाँ पे 2 वीक के लिए आपको जो है इसमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करें किसके, डिल्यूजन डिसऑर्डर के। तो यहाँ पे डिल्यूजन डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिल्यूजन डिसऑर्डर क्या होता है कि यहाँ पे फिक्स्ड फॉल्स बिलीव, जो कि क्या है 1 मंथ से ज़्यादा ऑन अदर साइकोटिक सिम्टम्स, और कोई साइकोटिक सिम्टम्स इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंजाइटी डिसऑर्डर, यहाँ पे एंजाइटी का मतलब यहाँ पे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जीएडी। इसमें क्या होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा जो है वो वरी हो जाता है किसी चीज़ के लिए, और ये जो आपको जो है ग्रेटर देन 6 मंथ या फिर जो है लेस देन 3, यहाँ पे आपको रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा। फटीक, मतलब लगेगा कि हमेशा थका हुआ है। यहाँ पे लैक ऑफ कंसंट्रेशन उसका होगा। यहाँ पे इरिटेबिलिटी होगी। यहाँ पे मसल टेंशन, और यहाँ पे जो है स्लीप डिस्टर्बेंस भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है आपको सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर देंगे यहाँ पे, या फिर जो सेरोटोनिन नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर देंगे। यहाँ पे बुस्प्रियोन भी दे सकते हैं। यहाँ पे सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर जो है थेरेपी भी आप उसको यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर करें पैनिक डिसऑर्डर। तो पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है, रिकरेंट अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक, जिसमें आपको पाल्पिटेशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे पैल्पिटेशन भी, यहाँ पे स्वेटिंग भी, और फियर ऑफ डाइंग भी देखने को मिलेगा। और इसमें ट्रीटमेंट में यहाँ पे एसएसआई देंगे, यहाँ पे जो है बेंजोडाइजिपिन एक्यूट यूज़ के लिए जो है, मतलब अगर जो है यूज़ जो है वो एक्यूट है तो उसके लिए जो हम ये दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओसीडी, यहाँ पे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है। यहाँ पे आपको ऑब्सेशन होगा किसका, इंट्रूसिव थॉट्स के। मतलब देखिए एक ऑब्सेशन का मतलब होता है ना कि अब मान लीजिए आपने हाथ धो के आया, ठीक है, अब बार बार आपको जो है तलब लगेगी कि नहीं यार हाथ नहीं धोया, फिर से जाना है, फिर से जाना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कंपल्सन। यहाँ पे जो है यूथरल ऑफ यहाँ पे रिड्यूस एंजाइटी। इसमें भी ट्रीटमेंट के तौर पर आप एसएसआर देंगे हाई डोज में। यहाँ पे जो है यहाँ पे क्लोमिप्रामीन भी देते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टीसीए और यहाँ पे सीबीटी देते हैं, एक्सपोर्ट रिस्पॉन्स फॉर प्रिवेंशन के लिए। पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, उसके बाद क्या है, इसमें जो सिम्टम्स है मोर देन 1 मंथ के लिए। ठीक है। यहाँ पे इंट्रूजन आपको देखने को मिले, फ्लैशबैक, यहाँ पे अवॉइडेंस भी, हाइपर एराउजल, और यहाँ पे आपको निगेटिव मूड भी देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट भी यहाँ पे देखिए मैक्सिमम जो केसेस होते हैं ना, मतलब जितने भी साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं उसमें आपको एसएसआरआई ही ज़्यादातर देना। यहाँ पे आप देंगे प्राजोशिन भी दे सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे नाइटमेयर, और यहाँ पे ट्रोमा फोर्स्ड सीबीटी, मतलब जो है मतलब ऐसी ट्रोमा फोकस्ड सीबीटी, मतलब जो ट्रोमा को मद्देनज़र रखते हुए आपको उसको यहाँ पे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देनी है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे क्लस्टर हेडेक की। तो कितने तरह के क्लस्टर हेडेक होते हैं, देखिए एक होता है टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ठीक है। तो यहाँ पे देख क्लस्टर 1, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका क्लस्टर 2, क्लस्टर बी, और यहाँ पे आ जाएगा क्लस्टर सी।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे वियर्ड ऑब्लिक ओड ऑब्लिक इंसेंट्रिक, जिसमें आपका आता है क्या, पैरानॉइड। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा पैरानॉइड, स्ट्रिजॉइड जो कि लूनर होता है, और यहाँ पे साइजोटिपल। साइजोटिपल का मतलब होता है कि यहाँ पे मैजिकल थिंकिंग, उसको लगेगा कि सब कुछ मैजिक मैजिक जैसा हो रहा है। ठीक है, और स्ट्रिजॉइड की अगर बात कीजिए तो स्ट्रिजॉइड की बात करें अवे फ्रॉम सोशल लाइफ, मतलब ऐसा, मतलब जो है इंसान जो कि सोशल लाइफ से बहुत दूर रहता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे सीजॉइड। और सीजोटिपल की अगर बात कीजिए तो जैसे उसको लगेगा स्ट्रेंजर और ऑड बिहेवियर, उसको सीजोटिपल बोलेंगे। उसके बाद क्लस्टर बी की बात की जाए तो क्लस्टर बी की अगर बात करें तो यहाँ पे एंटी सोशल, क्रिमिनल बिहेवियर, यहाँ पे बॉर्डर लाइन, यहाँ पे अनस्टेबल, और यहाँ पे सेल्फ हार्म। ठीक है, एंटी सोशल नो, यहाँ पे रिस्पेक्ट फॉर लॉ। एंटी सोशल जो होता है ना, वो क्या होता है, उसको लॉ की कोई परवाह नहीं होती है। उसके बाद हम बात करें किसकी, बॉर्डर लाइन की, तो यहाँ पे बॉर्डर लाइन जो होता है ये क्या हो जाएगा आपका, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे हिस्ट्योरिनिक का मतलब होता है अटेंशन सीकिंग, मतलब उसको क्या चाहिए, अटेंशन चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नार्सिस्टिक, यहाँ पे जो नार्सिस्टिक का मतलब होता है ग्रैंडियोस सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस। ठीक है, उसके बाद बात करें हम किसकी, क्लस्टर सी की, तो क्लस्टर सी में आपको अवॉइडेंट मतलब जो कि क्या होता है, पीपुल के द्वारा अवॉइड, ऐसा लगेगा उसको कि मुझे जो है पीपुल के द्वारा अवॉइड कर रहा है, किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे डिपेंडेंट की बात की जाए तो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो क्या होता है, डिक्रीज है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो है ओसीडी का जो आता है, यहाँ पे परफेक्शनिस्ट डिफरेंट फ्रॉम ओसीडी। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जो है, यहाँ पे साइकोटिक ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पे एसएसआरआई, तो एसएसआरआई का एग्जांपल है यहाँ पे फ्लुक्सेटीन, यहाँ पे जो है फ्लुक्सेटीन, यहाँ पे जो है सर्टेरालिन, और यहाँ पे एससिटालोप्राम जो है ये क्या है, फर्स्ट लाइन फॉर डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए जो है हम ये मेडिसिन जो है आप दे सकते हैं। थोड़ा सा नाम डिफ़िकल्ट है यार, प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, उसके बाद हम एसएनआरआई, ठीक है, इसमें यहाँ पे आपका वेनलाफैक्सिन और यहाँ पे डुलोक्सिटिन जो है ये क्या हो जाएगा आपका, ये दो मेडिसिन आप इसमें दे सकते हैं, जो कि क्या है आपका डिप्रेशन में और यहाँ पे न्यूरोपैथिक पेन में यूज होता है। उसके बाद यहाँ पे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की बात करें तो एमिट्रिप्टिलिन और इमिप्रामिन जो है वो देते हैं। ठीक है, यूज्ड इन सीवियर केसेस में इसका यूज कर देते हैं। और यहाँ पे हायर रिस्क ऑफ ओवरडोज, यहाँ पे हाई रिस्क ऑफ ओवरडोज भी इसमें होता है। उसके बाद यहाँ पे MAIOS दे सकते हैं, यहाँ पे जो है आपका फिनिलाजिन या फिर जो है आपका ट्रेनिलो साइक्लोप्रोमामीन जो है ये भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लास्ट रिसोर्ट रिस्क ऑफ यहाँ पे हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो इन सब जो मेडिसिन को आप यूज़ करें तो थोड़ा सा आप इसका डोज का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि इसमें रिस्क होता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस के। उसके बाद यहाँ पे एंटीसाइकोटिक्स की अगर बात करें तो दो तरीके का होता है, एक हो जाएगा आपका टिपिकल, दूसरा हो जाएगा आपका एटिपिकल। टिपिकल की बात करें तो यहाँ पे हैलोपेरिडोल और यहाँ पे क्लोप्रोमाचिन, यहाँ पे जो है ये दो होते हैं। ठीक है, यहाँ पे डोपामिन जो कि क्या होता है D2 रिसेप्टर ब्लॉकेज, यहाँ पे रिस्क ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। यहीं पे आपको मैं दो चीज़ बताता चलूँ। हाँ, तो जो मैक्सिमम यहाँ पे मैक्सिमम एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स किसके साथ देखने को मिलेगा, ये आपको हैलोपेरिडोल के साथ, यहाँ पे हैलोपेरिडोल के साथ जो है आपको मैक्सिमम एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको मिनिमम सिम्टम्स किसके साथ देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लोजापिन के साथ मिनिमम सिम्टम्स, और यहाँ पे हैलोपेरिडोल के साथ यहाँ आपको मैक्सिमम सिम्टम्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एटिपिकल की अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो है 4 ड्रग आते हैं, यहाँ पे रेस्पेरिडोन, यहाँ पे ओलेंजापिन, क्यूटियापिन और यहाँ पे क्लोजापिन, और क्या हो जाएगा आपका क्लोजापिन। यहाँ पे फर्स्ट लाइन है जो कि लोअर रिस्क ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम। मोस्ट स्टेबलाइजर की बात कीजिए तो सबसे पहले आपका आता है लिथियम, यहाँ पे वेलप्रोएट और यहाँ पे कार्बामाजिपिन या फिर लैमोटेरिजिन। यहाँ पे फर्स्ट लाइन फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए वो क्या है, लिथियम यूज हो, बट मॉनिटर रीनल फंक्शन।
ठीक है, आपको मॉनिटर करना पड़ेगा रीनल फंक्शन का। ठीक है, यहाँ पे कोई किडनी डिजीज़ ना हो, उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि टॉक्सिसिटी हो सकती है अगर प्रॉपर अमाउंट में इसका जो है एक्सक्रीशन या फिर मेटाबॉलिज्म ना हुआ तो। ठीक है, उसके बाद यूज़ फॉर मेनिया या फिर जो है टेरेटोजेनिक, बट टेरेटोजेनिक अवॉइड इन प्रेगनेंसी। वेलप्रोएट को हम अवॉइड करते हैं किस में, प्रेगनेंसी के केस में। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे अल्टरनेटिव ऑब्लिक मूड स्टेबलाइजर। उसके बाद यहाँ पे एनॉक्सोलिटिक की अगर बात करें तो यहाँ पे बेंजोडाइजिपिन, जिसमें आपका लोराजिपाम, क्लोराजिपाम और डायजिपाम आता है। ये यूज है शॉर्ट टर्म ड्यू टू एडिक्टिव रिस्क। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बुस्प्रियोन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे नॉन सेडेटिव, यहाँ पे स्लो ऑनसेट, गुड फॉर गैट। उसके बाद यहाँ पे साइकोटिक इमरजेंसी के लिए जो है, यहाँ पे साइकोटिक इमरजेंसी के लिए जो है आपको न्यूरोलेप्टिक, यहाँ पे मैलिग्नेंट सिंड्रोम एमएमएस ड्यू टू एनासाइकोटिक्स, एंटीसाइकोटिक्स। यहाँ पे फ्लैटर निमोनिक इसका आता है, यहाँ पे फीवर, यहाँ पे ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, यहाँ पे ल्यूकोसाइटोसिस, ट्रेमर, एलिवेटेड आपको सीपीके यहाँ पे है, सीरम क्रिएटिन लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पर ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो स्टॉप एंटीसाइकोटिक, यहाँ पे डेंट्रोलिन ऑब्लिक, यहाँ पे ब्रोमोक्रिप्टिन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे सेरोटोनिन सिंड्रोम ड्यू टू एसएसआरआई, एसएनआरआई और यहाँ पे एमएओआईएस। यहाँ पे सिम्टम्स की बात करें, इसमें आपको हाइपर रेफ्लेक्सिया देखने को मिलेगा, मायोक्लोनस देखने को मिलेगा, फीवर और यहाँ पे एजिटेशन। ठीक है, ट्रीटमेंट में स्टॉप करना पड़ेगा हमको ड्रग को यहाँ पे। उसके बाद क्रिप्टोहेप्टिडिन या फिर सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट। यहाँ पे एक्यूट डिस्टोनिया की बात करें ड्यू टू एंटीसाइकोटिक, यहाँ पे मसल स्पाज्म आ जाएगा, यहाँ पे ऑक्लोग्रिक क्राइसिस भी आ जाएंगी। यहाँ पे ट्रीटमेंट के तौर पर आप यहाँ पे बेंजोट्रोपिन, यहाँ पे डाइफिनाइल हाइड्रामिन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लिथियम टॉक्सिसिटी होगी तो यहाँ पे ट्रेमर आपको देखने को मिलेगा, एटेक्सिया, कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, सीजर्स देखने को मिलेगा। इस केस में आप आईवी फ्लूइड लेंगे, डायलिसिस ले सकते हैं किसमें, सीवियर केस। अगर जो केसेस जो है आपके सीवियर हो गए हैं तो उसके लिए जो है आप क्या ले सकते हैं, आपका डायलिसिस। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे मिसलेनियस हाई टॉपिक। तो सबसे पहले यहाँ पे ईसीटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक कन्वल्सिव थेरेपी यूज्ड फॉर सीवियर डिप्रेशन ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट केसेस के लिए। यहाँ पे टार्डिव काइनेसिया की बात करें, लेट ऑनसेट इनवॉलेंट्री मूवमेंट ड्यू टू क्रोनिक, यहाँ पे एंटीसाइकोटिक यूज़। इसको ट्रीट करने के लिए यहाँ पे आप देंगे क्या, वीमेट। क्या देते हैं आप यहाँ पे, वीमेट का मतलब होता है यहाँ पे वेसिकुलर मोनोएमीन ट्रांसपोर्टर 2। ये क्या होता है कि एक क्लास ऑफ ड्रग होता है जो कि ट्रीट करता है यहाँ पे प्री काइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर। मतलब कोई भी अगर प्री काइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर है तो उसको ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे वीमेट 2 इनहिबिटर देंगे। यहाँ पे वेल बेनाजीन जो है ये, इसको हम देते हैं। उसके बाद सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर की अगर बात करें तो यहाँ पे ट्रीट अल्कोहल विथड्रॉल, यहाँ पे बेंजोडाइजिपिन, यहाँ पे ओपोइड ओवरडोज विथ नैलोक्सोन। अगर कोई भी ओपोइड ड्रग का ओवरडोज हो गया तो यहाँ पे नैलोक्सोन आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है साइकेट्री का रैपिड रिविजन। लेकिन यहीं पे मैं थोड़ा सा आपको फोबिया के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, अगर किसी को नेक्टोफोबिया, यहाँ पे अगर किसी को नेक्टोफोबिया हुआ तो नेक्टोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डार्कनेस, मतलब उसको अंधेरे से डर लगेगा। ठीक है, उसके बाद बात करें हम एक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हाइट। अगर उसको एक्रोफोबिया है तो उसको हाइट से डर लगेगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें हम साइनोफोबिया का मतलब होता है कि फियर ऑफ डॉग, उसको डॉग से डर लग रहा है। उसके बाद एलिरोफोबिया का मतलब होता है कि उसको किससे, कैट से डर लग रहा है। यहाँ पे उसको अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पे माइसोफोबिया, माइसोफोबिया का मतलब होता है यहाँ पे डस्ट, फोबिया ऑफ डस्ट। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जीनोफोबिया, यहाँ पे उसको किससे डर लगेगा, स्ट्रेंजर से। ठीक है, उसको हम बोलते हैं जीनोफोबिया। थैनाटोफोबिया का मतलब होता है थैनोस से जो है याद रखिए आप, डेथ, क्योंकि वो दुनिया मतलब आया था आधी पॉपुलेशन को स्नैप करने के लिए। ठीक है, उसके बाद एग्रोफोबिया, यहाँ पे एग्रोफोबिया का मतलब होता है ओपन स्पेस से यहाँ पे फियर।
अगर किसी को फियर है ओपन स्पेस से तो उसको बोलते हैं हम एग्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया, यहाँ पे क्लस्ट्रो से ही पता चल रहा है आपका क्लोज्ड स्पेस। अगर किसी को क्लोज्ड स्पेस से डर लग रहा है तो उसको बोलेंगे क्लस्ट्रोफोबिया। और यहाँ पे पायरोफोबिया, पायरोफोबिया का मतलब होता है यहाँ पे आपको फायर से डर लगना। ठीक है, तो ये था आपका साइकेट्रिक के कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। ठीक है, एक दो टर्म मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है, यूफोरिया, एक टर्म आता है इसमें यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है एक्सेसिव हैप्पीनेस बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ रेलिवेंस। मतलब बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ रेलिवेंस को लेके अगर किसी को एक्सेसिव हैप्पीनेस है तो उसको बोलते हैं यूफोरिया। यहाँ पे इलेशन की अगर बात करें तो उसको यूफोरिया है, उसके साथ साथ आपको जो है इंक्रीज यहाँ पे साइकोमोटर एक्टिविटी, तो उसको हम बोलते हैं एलेशन। ठीक है, और उसके साथ एक टर्म और आता है यहाँ पे एक्सल्टेशन। एक्सल्टेशन का मतलब होता है उसको यूफोरिया है, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी है, और साथ में उसको डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दो टर्म और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। एक हो जाएगा आपका टेलेंजेक्टेशिया, यहाँ पे टेलेंजेक्टेशिया, और एक हो जाएगा आपका सर्कमस्टेंशियलिटी। यहाँ पे टेलेंजेक्टेशिया का मतलब होता है कि कोई पर्सन जो है एक्स्ट्रा डिटेल दे रहा है लेकिन वो गोल पे रीच नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप किसी के साथ आप डेट पे गए। ठीक है, अब आपने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो उसने सब कुछ बताया कि मेरा ये था वो था, लेकिन वो लास्ट में आपको ये नहीं बताई कि मेरा बॉयफ्रेंड था कि नहीं, तो ये कंडीशन जो हो जाएगी वो टेलेंजेक्टेशिया हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा जो कंडीशन आता है उसको हम बोलते हैं सर्कमस्टेंशियलिटी। सर्कमस्टेंशियलिटी का मतलब होता है एक्स्ट्रा डिटेल बट रीचेस द गोल। मतलब आपने उससे पूछा कि तुम्हारा पहले कोई बॉयफ्रेंड था, तो उसने सब कुछ बताया लेकिन लास्ट में उसने ये भी बता दिया कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड था या नहीं था, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सर्कमस्टेंशियलिटी। ठीक है, और एक दो टर्म मैं आपको यहाँ पे जो है आपको और बताता हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, या फिर इल्यूजन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस, तो उसको हम क्या बोलते हैं इल्यूजन। यहाँ पे रोप इज मिस्टेकन बाय द स्नेक, इसको हम क्या बोलते हैं इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है कि कोई चीज़ मान लीजिए ऐसे कोई रस्सी रखी हुई है या फिर जो कर्टन रखा हुआ है, अब वो ऐसे फोल्ड किया हुआ है तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये फोल्ड किया हुआ है तो कहीं इसके पीछे ये आदमी तो नहीं है, तो मतलब जो है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस। अगर स्टिमुलस को जो है मिस इंटरप्रिटेट कर लिया तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका इल्यूजन। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे था, दो टर्म जो है, एक होता है आपका साइकोसिस और एक हो जाएगा आपका न्यूरोसिस। साइकोसिस में क्या होता है, इसमें जो इंसाइट होती है वो नहीं होती है, यहाँ पे नो इंसाइट, लेकिन इसमें क्या होता है जो इंसाइट होती है वो यहाँ पे इंसाइट प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे जो है कॉन्टेक्ट रियलिटी, यहाँ पे आपको कोई भी कॉन्टेक्ट रियलिटी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन जो है आपको यहाँ पे जो है ये निगेटिव होगा इसमें भी, न्यूरोसिस में। ठीक है, यहाँ पे आपको हेलुसिनेशन भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको डिल्यूजन भी देखने को मिलेगा, और ये दोनों सिम्टम्स जो है न्यूरोसिस में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका साइकेट्री का जो है आपका रैपिड रिवीजन। होप आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। अगर कोई आपका डाउट हो या फिर कुछ हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मेडिकल गाइडलाइनर करके आप इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे मैंने टेलीग्राम की लिंक दी हुई है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे।